खिलाऊं। तो बहुत दिन से बेर इकट्ठे करके रखे थे। वो बेर खिलाने वाली थी कि मन में आया कि कोई बेर खट्टा तो नहीं है, पहले मैं चख के देख लूं। इसलिए पहले मैया सबरी चखती थी और फिर भगवान राम को खिलाती थी। और मां सबरी के वो जूठे बेर प्रेम से भगवान राम खाते जाते थे, खाते जाते थे, खाते जाते थे। भाव विभोर थे दोनों। लक्ष्मण जी भी संग थे। मैया ने लक्ष्मण जी की तरफ भी बेर बढ़ाया, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा संकोच कर गए। जूठा बेर कैसे खाऊं? तो कहते हैं वो बेर उन्होंने पीछे फेंक दिया। और बाद में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी मेघनाद की, तो हनुमान जी सजीवन बूटी गए लेने, तो वही बेर सजीवन बूटी बना और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के काम आया। भाव विभोर हमारी सबरी मैया, जिनके हम वंशज है। और मां सबरी ने कहा, भगवान राम, मैंने तो तब से तुम्हारा इंतजार किया जब तुम्हें देखा ही नहीं था। तुम कैसे दिखते हो, तुम कैसे हो, ये मुझे पता ही नहीं है। तुम्हारे जन्म के पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। भगवान राम ने भी यही बात कही कि मेरे तो पहले ही जन्म में तय हो गया था कि मैं सबरी मैया से मिलने जरूर जाऊंगा। सबरी मैया बोली कि रावण का वध नहीं करना होता तो क्या राम तुम यहां आते? तो भगवान राम ने कहा, अरे रावण का वध करने के लिए तो मेरे ये छोटा भैया लक्ष्मण ही पर्याप्त था। मैं केवल रावण का वध करने नहीं आया हूं। मां, हजारों कोस चलकर राम इसलिए इस वन में तुमसे मिलने आया है कि हजारों साल बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर कहे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी कॉलिन मां ने बनाया है, उसकी कॉलिन मां ने बनाया है। भगवान राम बोले, राम इसलिए नहीं आया कि केवल रावण को मारना था। राम इसलिए आया कि जब युगों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अंकित होगा कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तब समझो कि वो राम राज्य है, तब समझो कि वो राम राज्य है। राम इसलिए आया, मां राम इसलिए आया कि दुनिया को संदेश दे सके कि मां की इच्छाओं को पूरा करना मतलब भगवान राम का होना है। राम इसलिए आया कि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम इसलिए आया। मां, भाव विभोर हो गई हमारी वो सबरी मां, कॉलिन मां। और भगवान राम की ये विशुद्ध भक्ति इतिहास में अमर हो गई। और भगवान राम ने नवधा भक्ति का पाठ भी पढ़ाया तो सबरी मैया को पढ़ाया नौ भक्ति, नवधा भक्ति का पाठ। और मेरे बहनों और भाइयों, कौल समाज के बहनों भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं, ये मैं कह रहा हूं तो शुद्ध हृदय से कह रहा हूं, मोदी जी इसलिए आए कि भारत को वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध बनाना था, आतंक का अंत करना था। इसलिए मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, अन्याय को समाप्त करना था, इसलिए मोदी जी आए, अमित शाह आए, भ्रष्टाचार को समूल नाश करना था, इसलिए मोदी जी आए, उनके साथ अमित जी आए। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, गरीब को ढंग से भोजन मिल जाए, इसलिए ठीक से निःशुल्क राशन मिल जाए, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, इसलिए मोदी प्रधानमंत्री बन के आए। गरीब को भी रहने के लिए पक्का मकान मिल जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी आए। अगर कोई बीमार हो तो गरीब का भी ढंग से इलाज हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी आए। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाए, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आए। भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचाना है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मेरे बहन और भाइयों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज विस्तार से हमें हमारे नेता माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे, लेकिन कौल समाज के मेरे बहन और भाइयों, जनजाति बहन और भाइयों, मेरे आदिवासी बहन और भाइयों, आए थे अमित शाह जी 18 सितंबर को, लगभग 1.5 पौने 2 साल पहले जबलपुर की पवित्र धरती पर
रघुनाथ शाह शंकर शाह जी के जन्म जयंती पर। और तब उनके नेतृत्व में हमने तय किया था कि आदिवासी जनजाति समाज का संपूर्ण विकास करेंगे, पेशा एक्ट लागू करके जनजातियों की तकदीर बदलेंगे, इन क्षेत्रों की तस्वीर बदलेंगे। 14 घोषणाएं उस समय हमने की थी और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 14 की 14 घोषणाएं पूरी करके जनजातीय समाज की जिंदगी बदलने का हमने प्रयास किया है। जनजातीय समाज की जिंदगी